हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। 2020 का साल वैसे भी राहु का साल, नुकसान करने वाला साल, काल बनकर आने वाला साल, एक ऐसा साल जिसके अंदर बहुत सारी हस्तियां चली गईं। कोई एक हफ्ता नहीं जाता जब कोई ना कोई व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे भारत से चला नहीं जाता है। अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि राहत इंदौरी साहब गए। आज संगीत की दुनिया के भीष्म पितामह पंडित जसराज भी चले गए। भारतीय संगीत के अंदर जिनका स्थान सबसे ऊंचा था, उनको पंडित भीमसेन जोशी के समकक्ष रखा जाता था। हालांकि और भी बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं, पर एक एक करके इन सब लोगों का इस राहु काल में चले जाना, राहु के वर्ष 4 नंबर के वर्ष में 2020 में चले जाना, एक बहुत बड़े दुख का कारण है। क्योंकि ना केवल वो भारत का गौरव था, बल्कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है उसके शायद वो एक एपिटोम थे। एक एक करके लोगों का जाना जो है वो नुकसानकारक है। भारत की जो संस्कृति है उसको धक्का लगता है। और हमारे साथ जो व्यक्ति, जो खास तौर से दैनिक जीवन के अंदर जिनको सर्वोच्च पद प्राप्त था, वो जाते रहे। हमारे कुछ मित्रों ने पूछा है कि आप कह रहे थे कि मिड अगस्त से चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू होंगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा चीज़ें वास्तव में कंट्रोल में आनी शुरू हो गई हैं। मुंबई पहला ऐसा शहर हो गया जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पे कोरोना का जो कर्व है फ्लैटन हो चुका था। अभी नहीं, करीब करीब 20-25 दिन पहले फ्लैटन हो चुका है। और यहाँ पर जो केस हैं 700-800 हज़ार के आसपास हैं। तो यहाँ पर अब चीज़ें डिक्लाइन पे आ गई हैं। बीच में अभी 2-3 दिन पहले तो एक ऐसा दिन था कि जहाँ सिर्फ 250 ऑड केस ही आए थे। लेकिन धीरे धीरे जहाँ 2-3 हज़ार केस आते थे पर डे के हिसाब से, अब सिर्फ ले दे के 1000 से कम केसेस या 1000 के आसपास आ रहे हैं। उसमें से भी ज़्यादा करके अब ठीक हो जा रहे हैं बहुत आराम से। दिल्ली के अंदर तो 1000 से बहुत कम केसेस आ रहे हैं पर डे, 500, 600, 700 तक सीमित हो गए हैं। वहाँ भी कंट्रोल हो गया है। चेन्नई के अंदर कंट्रोल हो गया है। जितने भी इंडिया के मेजर सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग सूरत है, अहमदाबाद है, इवन भोपाल के अंदर कंट्रोल हो गया है, इंदौर के अंदर कंट्रोल हो गया है। तो आज हम इस बात पे एक तरह से सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं कि कोरोना वास्तव में कंट्रोल में आ रहा है। और जो कि मैंने पहले भी कई भविष्यवाणी में कहा था कि सितंबर मिड तक आते आते चीज़ें बहुत हद तक हमारे हाथों में आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इसके थोड़ा टाइम बाद से अक्टूबर नवंबर के आसपास में आपको अच्छी वैक्सीन भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, रशिया ने वैक्सीन तो निकाली है, लेकिन आम इंसान तक तो पहुंची नहीं है। जब पहुंचेगी तब तक 2 महीने और गुजर जाएंगे। तो मेरा अनुमान ये है कि करीब नवंबर से पहले किसी भी किस्म की एक प्रीलिमिनरी वैक्सीन भी आते आते तभी आ पाएगी जब वो आम इंसान तक पहुंचेगी। रिसर्च टेबल पर है, बायोलॉजिकल टेबल्स के ऊपर है, या अभी कुछ सैंपल्स बने हैं, उनका टेस्ट हो रहा है। तो उस स्टेज से निकल के आम इंसान तक पहुंचने की ज़रूरत है। अगर इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं तो सबको वैक्सीन चाहिए होगी। जैसे कि पोलियो वैक्सीन दी जाती है, टीबी की वैक्सीन दी जाती है, बच्चे पैदा होते हैं। तो ये वैक्सीन जो है कोरोना की सभी 135 करोड़ लोगों को दी जाएगी। तो इन हालातों में अगर देखा जाए तो वक्त तो लगेगा, लेकिन पहले वैक्सीन तो आए। अब एक रशियन वैक्सीन तो आई है, बाकी तो फिलहाल कोई आई नहीं है। तो देखते हैं अभी बाकी क्या हो सकता है। लेकिन जहां तक मुख्य बड़े बड़े शहरों की बात है, वहां पे कोरोना अब कंट्रोल में आ चुका है। अब इंडस्ट्री भी धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है। तो ये इंडिकेशंस हैं। हाँ, कुछ छोटे शहरों में इसका प्रकोप अभी भी बना हुआ है, वहां से केसेस निकल के आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से ही आ रहे थे। तो महाराष्ट्र के अंदर भी अब इनकी गिनती के अंदर थोड़ा थोड़ा, अगर आप पिछले आज के पेपर में फिगर्स भी आए हैं कि जो ख़ास तौर से जो इनकी ग्रोथ थी उसके अंदर कमी आई है। महाराष्ट्र के अंदर जो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ थी, अब कम होकर 5.5% पे आ गई इस हफ्ते। तो पिछले 15-20 दिन के अंदर ही बहुत बड़ा क्वालिटेटिव चेंज आया है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखो तो मिड अगस्त में या अगस्त महीने से आपको लगेगा कि चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा था कंट्रोल में आ रही है, कंट्रोल में आ रही हैं।
कोरोना का डर भी समाप्त हो रहा है। लोग रिकवर भी 70 to 80%, बॉम्बे के अंदर तो और कई बड़े शहरों के अंदर जो रिकवरी रेट्स हैं इस टाइम 80% से ऊपर हो चुके हैं और कुछ शहरों में 90% के आसपास आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं जहाँ पे कोरोना को एक तरह से एक कोल्ड कफ के हिसाब से, फ्लू के तौर पे देखा जा रहा है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि मिड अगस्त से जो हमने कंट्रोल किया है, द वर्स्ट इज़ ओवर। अभी यहाँ पर जो भी केस आएंगे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 जो भी आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको कि अब टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उन केसेस में कोई भी केस सीरियस नहीं है, मैं आपको बताऊं, सिवाय इसके 1-1.5% के जो होते हैं जिनको 100 में से 1 इंसान को या 2 इंसान को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन इतने बुरे मौसम में, जो बरसात का मौसम चल रहा है, यहाँ पे तो वैसे भी 100 में से 2 क्या 10 आदमियों को कम से कम इस बरसात के मौसम में किसी न किसी का खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, फ्लू होता ही रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। और 100 में से 2 लोगों को अगर सपोज करो थोड़ा सा एक डॉक्टरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं इसको बहुत ख़तरनाक नहीं मानता हूँ। ये एक नॉर्मल ट्रेंड के तौर पे ही चल रहा है देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है कि अभी चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। इसको अब सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि अब ये एक तरह से देखा जाए तो काबू में आ गया है। अब इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।